नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, जो बाबर था, बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको आप बाद में सोल्व कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था? बाबर। और जो ये मुग़ल थे, मुग़ल मंगोल और तुर्की वंश से मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। अपने माता की ओर से चंगेज़ खां से संबंध रखते थे, यानी कि इनकी जो माता थी वो चंगेज़ खां की बहन थी, और इनका जो पिता था वो तैमूर वंश का था। इसलिए जो मुग़ल थे, इन्होंने अपने आप को तिमूरी वंश माना है। तो सबसे पहले जो मुग़ल में आता है, यानी कि जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो कौन था? बाबर। बाबर के बाद इसका जो पुत्र है हुमायूं ने शासन किया, और इसके बाद अकबर ने। अकबर के बाद इसका पुत्र जहांगीर, और जहांगीर के बाद इसका पुत्र शाहजहां आया। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो बाबर कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक है। तो बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 में हुआ था, अफ़गानिस्तान में फरगना प्रांत में। तो बाबर का जो पिता था वो उमर शेख था, जो कि फरगना का एक तुर्क सरदार था। तो 1494 में बाबर का जो पिता था वो एक छज्जे पर खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था, और छज्जे के टूट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बाबर केवल 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना की गद्दी पर बैठा और वहाँ का बादशाह बन गया। तो बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जो अब तक किसी भी तैमूर शासक ने नहीं की थी। तो बाबर ने जो शासन किया था वो 1526 से लेकर 1530 तक किया था। बाबर के जो पुत्र थे वे 4 पुत्र थे बाबर के: हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के बाद में हुमायूं ने ही जो आगे शासन किया। तो बाबर की जो मृत्यु हो गई थी वो 48 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, 1530 में, 26 दिसंबर 1530 में, जो आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, और फिर बाद में उसको वहाँ से निकालकर काबुल ले जाया गया और दोबारा से काबुल में दफनाया गया, क्योंकि ऐसी बाबर की इच्छा थी कि उसको अफ़गानिस्तान में, जहाँ से वो संबंध रखता था, वहीं पे उसको दफनाया जाए। इसलिए उसको काबुल ले जाया गया और बाद में दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी वो थी उसकी तुर्की, लेकिन उसे अरबी और फ़ारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। और फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि अपनी तुर्की भाषा में लिखी थी, इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में अब्दुर रहीम खाने खाना ने किया था, जो कि बाबर का दरबारी कवि था। बाबर ने आत्मकथा में इसके बारे में वर्णन किया है बागों की योजनाओं के, यानी कि बाग किस प्रकार से लगाए, इनके बारे में बाबर ने बताया है। और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण, क्योंकि जो बाबर था वो बाग बनाता था और बाग को 4 आयताकार भागों में बांट देता था, तो उस प्रकार से उसको 4 बाग भी कहते हैं। तो 4 बाग बनाने की लेकिन परंपरा की जो शुरुआत हुई वो अकबर के समय से हुई। अब देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो बाबर ने लड़े। तो मुख्य रूप से जो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो 5 युद्ध हैं जो बाबर ने भारत में लड़े। तो पहला जो युद्ध आता है वो बाजौर और भेरा का युद्ध, जो 1519 में लड़ा गया था। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। बाबर का जो पहला अभियान था, यानी कि प्रथम अभियान, वो 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इसमें बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाबर के द्वारा जो लड़ा गया सबसे प्रथम युद्ध, और मतलब जो सबसे बड़ा युद्ध था, वो पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। और
इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने अपने खजाने का मुंह खोल लिया था, सभी लोगों के लिए खोल दिया था कि सभी लोग उससे धन निकाल सकते हैं। तो इसलिए बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया था और तोप खाने के भी यूज किए थे। तो जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के ये दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने में बाबर की मदद की थी। तो ये याद रखना आपको। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया जो तीसरा युद्ध है वह है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था। वह जिहाद का नारा देके इसने काफ़ी सारे मुसलमानों को अपने साथ में जोड़ लिया था और युद्ध को उन्होंने जीतने में उसकी मदद की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? जहर देने के कारण 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चौथा युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 मार्च 1528 में हुआ था। और यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने ही जीत हासिल की थी। तो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया जो पांचवा और अंतिम युद्ध है भारत में, उसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध, जो लड़ा गया था 6 अप्रैल 1529 को। तो घाघरा का युद्ध बोलते हैं इसको। और अफगानों और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने फिर से जीत हासिल की थी। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है भारत में। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, यानी कि ये एक संत थे, सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। बाबर का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। बाबर के बाद जो बादशाह बना वो बना उनका पुत्र हुमायूं। फिर इससे आगे देखते हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप साथ साथ में अटेम्प्ट करते चलना। तो पहला जो क्वेश्चन है कि बाबर को 1530 में पहली बार कहाँ पर दफनाया गया था? तो सबसे पहले बाबर को दफनाया गया था आगरा में। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था और वहाँ से निकाल कर फिर इसको दोबारा से कहाँ दफनाया गया था? वो उसको काबुल ले जाया गया था और काबुल में इसको दफनाया गया था। लेकिन सबसे पहले जो दफनाया गया था उसको आगरा में दफनाया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो अभी आपने पढ़ा था कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद। तो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि बाबर का जो संस्मरण है यानी कि बाबर की आत्मकथा, जिसे तुजुकी बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखा था इसको बाबर ने ही लिखा था। बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी ये तुर्की भाषा में, जो किसकी मातृभाषा थी। अब इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन हैं, चौथा क्वेश्चन, बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है 1526 में, यानी कि जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था युद्ध था। यो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पांचवा जो क्वेश्चन है कि जो बादशाह बाबर था यह फरगना की गद्दी पर बैठा है, तब यह केवल कितने वर्ष का था? तो यह केवल महज 12 वर्ष का था। 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सम्राट बाबर का नाम क्या था, यानी कि इसका मूल नाम क्या था? सम्राट बाबर का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इसका जो था जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन बाबर के नाम से ये जाना जाता था। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन ये है कि जो बाबर था, बाबर ने किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी?
तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 8वां क्वेश्चन है कि संस्कृत में फारसी में अनुवादित जो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को क्या जानते हैं? रजमनामा के नाम से जानते हैं, यानी कि युद्धों की पुस्तक। तो 9वां जो क्वेश्चन है, ये 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये बाबर ने की थी उपाधि धारण। तो इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।